किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कई सारे किसान कमेंट्स कर रहे थे कि सर मार्केट में अभी कई सारी दवाइयाँ डुप्लीकेट आ रही है, नकली औषधियाँ बेची जा रही है। तो हम कैसे पहचाने कि ये दवा असली है भी या नहीं भी, क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रांडेड कंपनी की दवा भी डुप्लीकेट मिलने लगी है। बॉटल सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन अंदर की दवा डुप्लीकेट है। तो किसान भाइयों चिंता ना करें, आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस तरह से आप पहचान सकते हो आसानी से कि वो दवा ओरिजिनल है या नहीं है। दवा खरीदने से पहले, दवा खरीदने के बाद या फिर छिड़काव करने के बाद भी आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपका लॉस ना हो। तो चलिए, वीडियो सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि आप किसी भी प्रकार की खेती करते हो, मेरा तो कहना ये है कि आप सिर्फ अगर किसान भी हो तो भी आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि मैं एक किसान हूँ, मेरे पास कपास की फसल है और मेरे कपास की फसल के ऊपर गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ है। अब मुझे ज़रूरत है कीटनाशी की। मैं क्या करूँगा, मैं हर बार जहाँ से दवा लाता हूँ वहाँ जाऊँगा और बोलूँगा कि ये समस्या है, मुझे कीटनाशी दे दो। वो बंदा आपको एक कीटनाशी देगा, आप खेत में जाओगे, छिड़काव करोगे, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद आपको ये पता चलेगा तो रिजल्ट तो कुछ आए ही नहीं, क्योंकि वो दवा नकली थी। अब यहाँ पर गलती किसकी है, उस किसान की या फिर उस दुकानदार की? दोनों की गलती नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए गलती कहाँ होती है। जो कंपनी दवा बनाती है वो कभी नहीं चाहती है कि मैं अपनी दवा को डुप्लीकेट बनाऊं, क्योंकि उसको तो मार्केट में रहना है। पिछले 10, 15, 20 सालों से उसने मार्केट में अच्छा नाम कमाया है। एक दवा डुप्लीकेट बना के वो सारा नाम तो गंवाना नहीं चाहेगी। तो डुप्लीकेट दवा बनाता कौन है? ना ही मैन्युफैक्चरर, ना ही बेचने वाला, बीच वाला बंदा। जहाँ पर दवा बनती है वहाँ से दवा जब अपने किसी नज़दीकी रिटेलर के पास यानी दुकानदार के पास जाती है, बीच का जो ये सफ़र है वहाँ पर नकली दवा का बिजनेस होता है। असली बोतलें नकली बोतलों से चेंज की जाती है या फिर किसी डमी बोतलों के ऊपर आपके असली बोतल जैसा प्रिंटिंग लगाया जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उस किसान का, क्योंकि कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, दुकानदार को भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान होता है किसान का, जो पैसे भी देता है और रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये गलती सुधारने के लिए, ये नुकसान टालने के लिए किसान को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली तो चीज, जहां से आप उस औषधि की खरीदारी कर रहे हो उस दुकानदार का लाइसेंस वेरीफाई करें। उसका लाइसेंस रिन्यू है या नहीं है, उसको वो दवा बेचने का लाइसेंस है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइसेंस कुछ ही दवा बेचने के लिए होता है, लेकिन दुकानदार कई सारी दवा बेचती है। तो ये ध्यान रखें कि लाइसेंस उसके पास है या नहीं है। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसका प्रिंटिंग एक बार ध्यान से देखें, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं तो कलर तो नहीं गया है, अच्छी आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो फिर से पैक किया गया है। ये सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट हाथ में लेकर आराम से देख सकते हो। मान लीजिए कि आपको बायर कंपनी का कॉन्फिडोर खरीदना है, तो हमेशा बायर कंपनी का कॉन्फिडोर वहीं से खरीदे जो दुकानदार उस बायर कंपनी का अधिकृत डीलर हो, यानी रजिस्टर्ड डीलर। कई बार क्या होता है कि डीलर अलग होता है, वो डीलर एक छोटे से दुकानदार को बेच देता है, उसके पास वो दवा बेचने का लीगल लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बेच रहा है। तो हमेशा चेक कीजिए कि अगर आपको ब्रांडेड दवा खरीदनी है तो उसकी डीलरशिप वो अधिकृत विक्रेता है या नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर किसी भी दवा का मूल्य आपको अत्यधिक कम लगे, अगर वो बंदा बोल रहा है कि मैं आधे कीमत में आपको बेचने के लिए रेडी हूँ, 200 रुपये में सस्ता, 300 रुपये सस्ता, तो हमेशा एक बार ध्यान रखें कि काफ़ी कम कीमत भी नकली दवा का एक लक्षण हो सकता है। जब भी आप कोई दवा खरीदो तो कंपनी आपको उस दवा के साथ एक पर्ची भी देता है। उस पर्ची में वो दवा कौन सी है, किस फसल के लिए यूज करनी है, उसका लेबल कलम किस फसल और किस कीट या फिर रोग के लिए है, वो कितनी मात्रा में खरीदनी है, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको उस पर्ची में लिखी हुई दिखेगी। अगर वो पर्ची दुकानदार के पास नहीं है यानी वो दवा डुप्लीकेट है। किसी भी प्रोडक्ट पर, चाहे वो बॉटल हो या फिर किसी पाउच, किसी प्रकार का पाउच हो, उसके ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर होता है कि कंपनी से वो किस बैच से बनाया गया है, उसको आपको संभाल कर रखना है। वो बैच नंबर आपको आपके जीएसटी बिल के ऊपर ज़रूर लिखवाना है।
ताकि जब आप उसको इस्तेमाल करो आपको बाद में पता चले कि ये डुप्लीकेट है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो बैच नंबर कंपनी से असली है या नकली है। और हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों, जब भी आप मान लो 5 रुपए का प्रोडक्ट किसी कृषि दुकान से खरीदो तो उसका जीएसटी बिल जरूर लें, क्योंकि एकमात्र जीएसटी बिल ही है जो आपको बाद में काम आएगा। यहाँ पर कई सारे किसान ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी नकली दवा का सामना किया है। चलिए मान लेते हैं कि आपको एक नकली दवा मिली है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज उसका जीएसटी बिल देखिए। दूसरी चीज, तुरंत जहां से आपने दवा खरीदी है उस दुकानदार को जाकर इसके बारे में सारी जानकारी बताइए। और तीसरी चीज, आपको नजदीकी कृषि विभाग में जाके कृषि सहायक होगा या फिर तालुका कृषि अधिकारी, मंडल कृषि अधिकारी, उनको जाके इसके बारे में तकरार करनी है, यानी शिकायत दर्ज करनी है। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कई सारे किसान ऐसे भी होते हैं कि चलो ये एक्सपायरी वाली दवा है, एक्सपायरी वाले बीज है, आधे दाम मिल रहे हैं, या इसलिए वो आधे दाम में या फिर बहुत कम पैसे देकर खरीद लेते हैं और छिड़काव कर लेते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, ऐसा करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा जो आपके आधे पैसे जा रहे हैं वो पूरी तरह से नुकसान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा थोड़े से ज़्यादा पैसे जाएंगे तो चलेगा, लेकिन ब्रांडेड, ओरिजिनल और रिजल्ट वाले दवा की ही आदत लगाइए। और यहाँ पर किसान भाइयों, मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि इस मामले में भारत एग्री लाखों किसानों की बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है। कैसे, चलिए समझते हैं। भारत एग्री आपको ऑनलाइन यानी भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने में मदद करता है। हमारे प्लेटफॉर्म से ये सारे प्रोडक्ट आप घर बैठे 100% कैश ऑन डिलीवरी और भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। ये प्रोडक्ट आते हैं सीधे मैन्युफैक्चर से, कंपनी से, बीच वाला कोई भी बंदा नहीं है, और आते हैं सीधे आपके घर तक, यानी कोई डीलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ना ही रिटेलर है, कंपनी और भारत एग्री, जिसके कारण आपको वो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है और 100% गारंटी मिल जाती है कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, क्योंकि उसका प्रॉपर जीएसटी बिल आपको भारत एग्री से दिया जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि इसके आगे की कृषि उत्पाद की सारी खरीदारी आप भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से करेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे भारत एग्री ऐप में भारत एग्री कृषि डॉक्टर के साथ संपर्क करें, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी समस्या लिख सकते हो। आज का वीडियो, आज की जानकारी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।